हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे यूनिरी ऑपरेटर का टाइप। उसमें हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे कि जब कोई भी ऑपरेटर यूज किया जाएगा सिंगल ऑपरेटर के साथ तो उसको हम लोग यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टाइप देखेंगे। पहला जो इसका टाइप था वो आपका था क्या? पहला जो टाइप है वो है आपका यूनिरी माइनस ये ऑपरेटर। ठीक है, यूनिरी माइनस जो है आपका वो एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? यूनिरी ऑपरेटर। तो हम लोग ये लिखेंगे यूनिरी माइनस एच एन ऑपरेटर। ये क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो यूज किया जाता है नेगेटिव ऑपरेंड को दिखाने के लिए। जैसे आपने लिखा 10 आपका ऑपरेंड है, इसको माइनस दिखाना है इसमें, तो माइनस यूज करो, तो ये कहलाएगा आपका यूनिरी माइनस ऑपरेटर। तो देखो ये एक ऑपरेंड है 10 और इसको दिखाने के लिए ये नेगेटिव ऑपरेंड है, तो क्या कौन सा सिंबल यूज करें? माइनस सिंबल यूज करें। तो वही हम लोग लिखेंगे जो यूज किया जाता है which is used to रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑपरेंड को दिखाने के लिए हम लोग यूनिरी माइनस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देखो तो आप लिख सकते हो -6, ठीक है, -7.5 लिख सकते हो, -8, ठीक है, -x एक्सेट्रा। तो सारा जो है वो नेगेटिव ऑपरेंड को दिखा रहा है। क्लियर है? तो इसका ज्यादातर यूज नहीं है। आपको अगर प्रोग्राम में आप तो लेते हो, अगर माइनस नंबर लेना है तो -6 लिख दो, -7 जो नंबर लेना है नेगेटिव में वो लिख दीजिए। तो वो जो हम लोग माइनस लगाते हैं ना उसी को हम लोग यूनिरी माइनस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 जो है वो है आपका यूनिरी प्लस ऑपरेटर। तो ये भी एक ऑपरेटर है, इसको तो आप डिफाइन कर लोगे कि ये पॉजिटिव ऑपरेंड को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे यूनिरी प्लस एच एन ऑपरेटर which is used to represent पॉजिटिव ऑपरेंड दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो +10 लिख सकते हो, ठीक है, +7.67 ये लिख सकते हो, +x एक्सेट्रा। तो ये सब जो है साइन दिखाने के लिए कि ये प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव है नंबर, ये सब दिखाने के लिए हम लोग यूनिरी माइनस और यूनिरी प्लस का यूज करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक आप पढ़े थे इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा या कुछ भी आप जैसे लिखना है लिखिए। आप देखोगे इसमें अगला जो हम लोग पढ़े हैं वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में एम्परसेंड यूज किया जाता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल को या उसका डेटा टाइप को उसके एड्रेस को दिखाता है, मींस वेरिएबल के एड्रेस को दिखाता है। जैसे मान लो आपने लिखा a, तो a का वैल्यू आपने रखा 10, तो कंप्यूटर में a के लिए एक मेमोरी बनेगा, इसके अंदर में वैल्यू कितना रहेगा 10, और ये जो मेमोरी बना है इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस है, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर है, तो उसका एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है। तो उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग नहीं बता सकते, वो कंप्यूटर ही बताता है। हम लोग लेट कर सकते हैं, एज्यूम करके चल सकते हैं कि मान लो कि इसका इतना मेमोरी एड्रेस होगा तो ये आएगा। मान लेते हैं कि 1001 इसका मेमोरी एड्रेस है, ये एड्रेस है। समझ में आ रहा है? तो इस एड्रेस को अगर आप देखना चाहते हो तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। मींस ये क्या दिखाता है? मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है। मतलब इसमें ये लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है कोई भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। समझ में आ? सिंपल लिखेंगे दिस ऑपरेटर returns
रिटर्न करता है, रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल के क्या रिटर्न करता है, मेमोरी एड्रेस। ये ऑपरेटर रिटर्न करता है वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस। कैसे, वो अभी दिखाते हैं। इसका एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखो एग्जांपल में आपने लिया, ठीक है, आपने ये लिया इंट a इक्वल टू 10 आपने वैल्यू रख दिया। तो a के लिए एक मेमोरी बनेगा जो कितने बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का मेमोरी होगा। तो ये जो आप 2 बाइट्स का मेमोरी बना रहे हो, तो ये क्यों बना 2 बाइट्स का, क्योंकि इंट डेटा टाइप, इसके लिए इसका बना 2 बाइट्स का। अब इसमें वैल्यू आप रख दोगे 10, ये वैल्यू 10 होगी। तो बताओ इस ये जो मेमोरी बना है इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, ये कोई जगह पे स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का जहाँ पे घर होता है तो वो हम लोग का एड्रेस होता है, तो ये जहाँ पे स्टोर रहेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ पहचान रहेगा। तो वो हम लोग नहीं बता सकते, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, उसको सिस्टम बताता है कि इसका मेमोरी एड्रेस ये है। आप अगर बार बार रन करवाओगे तो अलग अलग मेमोरी एड्रेस दे सकता है। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस है 1001। ये क्या होगा, मेमोरी एड्रेस, ये हम लोग लेट किए हैं। ये आपका क्या होगा, मेमोरी एड्रेस। अब आप इसको समझोगे कि अगर हम लोग को डिस्प्ले करवाना है तो क्या करेंगे। जैसे आपको a का वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे सिंपल a इक्वल टू a, तो a का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आपको a का एड्रेस चाहिए, किसका एड्रेस चाहिए, a का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, तो आप लिखोगे c, ठीक है, \n मेमोरी एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा a इसका मेमोरी एड्रेस है a का इक्वल टू एम्परसेंड यूज करना होगा, और अगर a का एड्रेस चाहिए तो ये %a। अब आप प्रिंट करवाओगे इसका, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये आने वाला है। देखो आउटपुट पहला आएगा a इक्वल टू 10 प्रिंट कर देगा, और मेमोरी एड्रेस ऑफ a इक्वल टू जो आपका प्रिंट होगा वो क्या होगा 1001। ये हम लोग जो लेट किए वो देखो। अगर आप % हटा देते हो तो वैल्यू 10 दे देगा। अगर आपको मेमोरी एड्रेस चाहिए तो % देना। समझ में आया, मतलब % जो है उसको बोलते हैं एड्रेस स्वैप ऑपरेटर बोला जाता है। कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है, एड्रेस स्वैप ऑपरेटर, जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को रिटर्न करता है। समझ में आया। अब इसी में हम लोग देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर, तो आप देख लो एक छोटा सा पॉइंट है, साइज ऑफ ऑपरेटर। देखिएगा साइज ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर डेटा टाइप और वेरिएबल के साइज को रिटर्न करता है, ठीक है। मींस किसी कोई वेरिएबल का साइज चाहिए, जैसे 2 बाइट्स 3 बाइट्स इस तरह से होता है साइज, तो उसको ये रिटर्न करता है बाइट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में। सिंपल लिखेंगे दिस ऑपरेटर returns the size of variables and data type, ठीक है। ये वेरिएबल के साइज और डेटा टाइप के साइज को क्या करता है, रिटर्न करता है। क्लियर है। आप इसी का एग्जांपल में आप देखोगे कि इसका क्या हो जाएगा। पहले आप इसके सिंटैक्स को समझ लीजिए। सिंटैक्स इसका ये है कि आपको साइज ऑफ लिखना होगा और यहाँ पर आपका डेटा टाइप लिखना होगा। अगर आप डेटा टाइप का साइज चाहते हो तो डेटा टाइप लिखना होगा, लास्ट में क्या देना होगा, सेमीकोलन, तब ये काम करेगा। एक और इसका सिंटैक्स है, ये पहला सिंटैक्स होगा। दूसरा में आप
साइज ऑफ कोई वेरिएबल जो है आपका नाम वो आप लिख दीजिए, तो वो आपका रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम लोग रिटर्निंग करेंगे। अब आप इसी का एग्जांपल समझोगे कि एग्जांपल क्या होगा। देखो जैसे आपने लिखा int a इक्वल टू 10, आपने ये लिखा, a आपका मेमोरी बनेगा और इसमें वैल्यू 10, ये कितने बाइट्स का बनेगा, 2 बाइट्स का। अब हम लोग को पता है कि int का साइज 2 बाइट्स है, इसलिए इसका मेमोरी 2 बाइट्स का बन रहा है। तो इसी में आप चाहते हो उसको, ठीक है, प्रूव करना चाहते हो कि इसका साइज सही में ओरिजिनल में 2 बाइट से है या नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे COT बैक है ना, डबल कोट साइज ऑफ, ये किस फॉर्म में रिटर्न करता है, इन बाइट्स के फॉर्म में साइज रिटर्न करता है, ठीक है। साइज ऑफ a इक्वल टू, अगर आपको a का साइज चाहिए तो साइज ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में a पास करना होगा, तब इसका वैल्यू कितना देगा, 2 बाइट्स। अगर आपको int का साइज चाहिए तो आप क्या करोगे, बैकस्लैश n, ठीक है, साइज ऑफ int डेटा टाइप। अगर आपको int डेटा टाइप का साइज चाहिए तो आप क्या करोगे, इक्वल टू डबल कोट साइज ऑफ int, ये आप लिखोगे और क्या दे दोगे, सेमीकोलन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये आप समझिएगा। आउटपुट देखोगे, आउटपुट क्या आने वाला है, पहला साइज ऑफ a, साइज ऑफ a इक्वल टू जो आपका आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 बाइट्स नहीं देगा, क्योंकि हम लोग बाइट्स नहीं लिखते। अगर आप बाइट्स चाहते हो कि आ जाए तो यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बाइट्स सेमीकोलन। तो यहाँ पे देगा, ये प्रिंट करेगा और ये बाइट्स लिखा हुआ मिलेगा, 2 बाइट्स। इसमें भी चाहते हो कि प्रिंट करे तो डबल कोट में आपको लिखना होगा बाइट्स, तब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो लाइन चेंज करेंगे और साइज ऑफ int डेटा टाइप इक्वल टू 2 बाइट्स, ये आपका आउटपुट है। समझ में आया। तो साइज ऑफ ऑपरेटर देखो तो एक वेरिएबल का साइज रिटर्न किया और int आपका डेटा टाइप है उसका साइज भी रिटर्न किया। यहां से ये इसका सिस्टम है, देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर डेटा टाइप लिखे int लिखे ना, और वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल में लिखे। तो इस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना होगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर आया समझ में। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी वेरिएबल हो या डेटा टाइप हो उसके साइज को रिटर्न करता है, वो कितना मेमोरी बनाया हुआ है कंप्यूटर के अंदर। समझ में आया। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि मेमोरी जो बना हुआ है वो वेरिएबल के एड्रेस मींस मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है कि ये कहां पे डेटा स्टोर है। समझ में आया दोनों पॉइंट। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नॉट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ये आपका अगला लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू।